बार्सिलोना का जो करंट सिचुएशन है वो इतना ज़्यादा बुरा है कि किसी को समझ में भी नहीं आ रहा है। बार्सिलोना फैंस दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग बिकॉज़ द सीज़न जब शुरू होगा तब आपको शायद समझ में आएगा कि आपके पास अभी भी ऑलमोस्ट कि आपका हमारा ट्रांसफर विंडो खत्म होने वाला है। एल्वारेज़ का आने का कोई सिचुएशन मुझे मतलब कोई फ़ेवरेबल सिचुएशन नहीं लग रहा है। एंड अभी जो लपोर्ट मतलब ये जो हम लोगों ने 100 मिलियन का जो बिड डाल दिया था, अभी तो एल्वारेज़ आने नहीं वाला है। इतना तो सब क्लब्स को शायद समझ में आ ही चुका होगा और कहीं न कहीं बार्सिलोना फैन्स को भी समझना चाहिए कि एल्वारेज़ का आना बहुत मुश्किल है। इट्स नेक्स्ट टू मतलब नो कि वो नहीं आ रहा है। अब लपोर्ट जो आने भी वाला था जिस पे लिंक थी बार्सिलोना, अब उसके लिए भी एथलेटिको बिल्बाओ अभी 80 मिलियन माँग रही है फॉर द 32 इयर्स ऑफ एज लपोर्ट। और सोच के देखो कि यही चीज़ हर एक क्लब के साथ होगी कि आप जब भी बार्सिलोना किसी स्ट्राइकर के लिए जाएगी, किसी भी प्लेयर्स के जाइए, अब उस उस प्लेयर का मार्केट वैल्यू या फिर उसका जो उसका एज है या फिर उसकी क्वालिटीज़ है, उस पे जज नहीं होगी। अब होगी कि बार्सिलोना के पॉकेट में इतना ज़्यादा पैसा है, तो हम वो पूरा पैसा क्लेम करेंगे। मतलब जितना पैसा उस प्लेयर का है, रिलीज़ क्लॉज़ है, हम उतना लेंगे। And this is going to be a very tricky situation for Deco and everyone at the management because अब आपके पास जो प्लेयर आपको चाहिए था, जो प्लेयर आपका मैनेजर को चाहिए था, वो तो आ नहीं रहा है। अब जो प्लेयर्स आप लिंक्ड थे या फिर आप सोच रहे थे जाने के लिए, अब वो आपको उस प्राइस पे मिलेंगे ही नहीं। लेट्स सी, अब कुछ ही दिन बाकी हैं इन द ट्रांसफर मार्केट। लेट्स सी हू कम्स टू बार्सिलोना। आई डोंट थिंक सो बार्सिलोना इज गोइंग टू साइन एनी मोर प्लेयर्स।